इस कहानी की शुरुआत होती है एक बिजनेसमैन से, जो अपने बिजनेस को लेकर काफ़ी चिंतित रहता था कि आगे क्या होगा और क्या मेरा बेटा मेरे बिजनेस को संभाल पाएगा। उस बिजनेसमैन का एक लड़का भी था जो उनसे काफ़ी बार कहता रहता था कि पापा, मुझे हमारे इस बिजनेस को संभालने का एक मौका दीजिए, क्योंकि अब मुझे भी बिजनेस करना आ गया है। लेकिन वो व्यक्ति कभी भी अपने बेटे को मौका नहीं देता था। एक दिन इस बिजनेसमैन को दिल का दौरा पड़ जाता है और उसके चलते उसको हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। जैसे ही ये खबर उसके बेटे को पता चलती है, उनका बेटा दौड़ा दौड़ा हॉस्पिटल में पहुंचता है। बेटा हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद उसने ये देखा कि उसके पापा अब एडमिट है और डॉक्टर ने कहा है कि आपके पापा पहले से थोड़ा ठीक है और धीरे धीरे करके रिकवर हो जाएंगे। फिर उस लड़के ने अपने एक दोस्त को कॉल करके वहाँ पर बुला लिया। फिर उसका दोस्त वहाँ पर आता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ भाई। उस बिजनेसमैन के लड़के ने अपने दोस्त से कहा कि मेरे पापा को दिल का दौरा आया है, उन्हें अस्पताल में भर्ती किया हुआ है। इसके बाद उस बिजनेसमैन का लड़का अपने दोस्त से कहता है कि चल ना, बाहर जाके कुछ करते हैं, बहुत देर हो गई है इधर। और फिर वो दोनों अस्पताल से बाहर चले जाते हैं। जब वो दोनों अस्पताल से बाहर निकल रहे होते हैं, उन्हें एक आइसक्रीम वाला दिखाई देता है। फिर उस बिजनेसमैन के लड़के ने अपने दोस्त से कहा कि भाई आ जाओ, हम दोनों आइसक्रीम खाते हैं। ये बात सुनकर उसके दोस्त को थोड़ी हैरानी हुई और मन ही मन सोचने लगा, ये क्या पागलपन है, पापा अंदर भर्ती हैं और ये यहाँ पर आइसक्रीम खाने की सोच रहा है। फिर उन दोनों ने आइसक्रीम खरीद ली और वे दोनों आइसक्रीम खाने लगे। लेकिन उसका जो दोस्त था उससे रहा नहीं गया और उसने अपने दोस्त से पूछ लिया, भाई मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारा बिजनेस आगे कैसे बढ़ेगा। तुम्हारे पापा की तबीयत भी ठीक नहीं है और तू यहाँ आइसक्रीम खा रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या तुझे कुछ टेंशन नहीं है। फिर ये जो बिजनेसमैन का लड़का था, उसने जो बात कही उसे आप भी ध्यान से सुनिए। उसने अपने मित्र से कहा कि मुझे ये मालूम है कि तू क्या सोच रहा है कि मेरे पापा अंदर एडमिट है और मैं यहाँ आइसक्रीम खा रहा हूँ, मजे कर रहा हूँ, पर ऐसा कुछ नहीं है। मैं भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त हूँ और उनकी दो बातें हमेशा अपनी जिंदगी में याद रखता हूँ। पहली बात तो हम सबको ही पता है कि काम करना है और फल की चिंता नहीं करनी है, इसलिए जो होगा देखा जाएगा। मैं सिर्फ अपने काम पर फोकस करूंगा और बिजनेस अच्छा चलेगा। दूसरी बात, वो लड़का अपने दोस्त से कहता है कि मैं तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ जिससे तुम्हें दूसरी बात अच्छे से समझ में आ जाएगी। फिर उसने अपने दोस्त को कहानी सुनानी शुरू की। भगवान श्री कृष्ण की जो पत्नी थी जिसका नाम रुक्मिणी था, उनका जब पहला बेटा हुआ तो उसका नाम उन्होंने प्रद्युम्न रखा और प्रद्युम्न के जन्म के 10 दिन पश्चात ही प्रद्युम्न का अपहरण हो गया। प्रद्युम्न के अपहरण के कारण रुक्मिणी नाराज और उदास रहने लगी कि ये क्या हो गया है। भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी से कहते, चिंता मत करो, क्योंकि प्रद्युम्न जहाँ भी होगा वहीं पर ठीक होगा। लेकिन इतना समझाने के बावजूद भी रुक्मिणी अपने बच्चे की चिंता में उदास और निराश रहती और इस तरह चिंता करते करते रुक्मिणी जी के 18 साल बीत गए। 18 साल के बाद द्वारका में जब प्रद्युम्न की वापसी हुई, तब प्रद्युम्न द्वारका में वापस आए तो उनके साथ में उनकी पत्नी मायावती भी थी। समस्या ये थी कि मायावती की उम्र प्रद्युम्न से 20 साल ज्यादा थी। वहाँ रुक्मिणी पहले तो खुश हुई कि बच्चा वापस आ गया और फिर से दुखी हो गई क्योंकि उसने अपनी उम्र से बड़ी उम्र की लड़की से शादी की। रुक्मिणी फिर से भगवान श्री कृष्ण से जाकर कहने लगी कि ये क्या हो गया है। फिर भगवान श्री कृष्ण जी ने रुक्मिणी जी से कहा कि जो हो गया है उसको स्वीकार कर लो और आगे बढ़ो और चिंता मत करो। लेकिन माँ रुक्मिणी ये कह रही थी कि बड़ी लड़की से शादी क्यों कर ली और ये लड़की ही मिली थी क्या तुझे, और इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। इसके कारण उन्होंने कुछ साल दुखी और निराश रहकर निकाल दिए। फिर कुछ समय के बाद उन्होंने यह स्वीकार कर लिया कि प्रद्युम्न ने जो यह शादी की है यह ठीक है और इसके लिए ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, और उस शादी को उन्होंने स्वीकार कर लिया। एक तरीके से माँ रुक्मिणी जी ने अपनी जिंदगी के
इतने साल उदासी में बिता दिए। इस कहानी को खत्म करते हुए वो लड़का अपने दोस्त से बोला कि अब मैंने स्वीकार करना सीख लिया है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो हो रहा है उसे स्वीकार कर लो, जिंदगी अपने आप सहज हो जाएगी। ये छोटी सी कहानी हमें दो बड़ी बातें सिखाती है। यही बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी कि हमारी जिंदगी में जो कुछ भी घटता है उसे स्वीकार करना सीख लीजिए और फिर जिंदगी अपने आप सहज हो जाएगी। हमारे नियंत्रण में जितनी भी चीजें होंगी उन चीजों पर तो हमें जरूर नियंत्रण रखना चाहिए, लेकिन जो चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर हैं उन चीजों को हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। अगर हमने स्वीकार नहीं किया तो हमें भी माँ रुक्मिणी की तरह बहुत सालों तक उदास रह जाएंगे। आज की यह कहानी आपको कैसी लगी और आपको इस कहानी से क्या सीखने को मिला, ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही अगर आपको श्री कृष्ण की यह कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कीजिए। जय श्री कृष्ण।